हेलो दोस्तों, मैं वंदना शर्मा। आज हमारी कथक की दूसरी क्लास है। आज हम जानते हैं कथक नृत्य शुरू करने से पहले हमें किस पोजीशन पे खड़ा होना चाहिए या किस तरीके से खड़ा होना चाहिए जिससे हमारा डांस और बेटर लगे, देखने में इम्प्रेसिव लगे। अगर हम गलत पोजीशंस पे खड़े होंगे तो हमारा नृत्य शुरू होने से पहले ही लोगों को देखने में अच्छा नहीं लगेगा और हम उस पोजीशंस को ध्यान में रखें। आपको बताते हैं कि कथक नृत्य शुरू करने से पहले किस तरीके से खड़ा होना चाहिए। आइए हम जानते हैं कथक नृत्य करते समय हमें किस तरह खड़ा होना चाहिए। पहली पोजीशन है पाद भेद, जिसे समपाद कहते हैं। इसमें दोनों पैर को हम वी की आकृति में रखते हैं। इसके बाद हम ध्यान रखें कि हमारी नी में गैपिंग ना हो, मीन्स नीज टुगेदर, थाई टुगेदर। यह पोजीशन हमारी समपाद कहलाती है। इसके बाद बॉडी पोस्चर पर ध्यान देते हैं। चेस्ट अप होना चाहिए, पेट अंदर होना चाहिए और सीधे खड़े होने चाहिए। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, इसे हम नमन की स्थिति बोलते हैं। नमन पोजीशन पे हम तत्कार, रियाज, घंटों तक रियाज करते हैं, तो हमारी उस पोजीशन को नमन पोजीशन कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति मुद्रा, दोनों हाथ हमारी चेस्ट के सामने मुद्रा में होते हैं। दोनों हाथों में समान दूरी होती है, कंधे चढ़े हुए ना हो। इस स्थिति को हम उत्पत्ति बोलते हैं। हम उत्पत्ति पोजीशन में ही सारे हैंड मूवमेंट्स करते हैं। हम अगर नृत्य भी करते हैं तो हमारी उत्पत्ति पोजीशन पर ही होता है। हम कुछ भी हैंड मूवमेंट शुरू करते हैं तो हमारी सारे हैंड मूवमेंट उत्पत्ति मुद्रा में ही होते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि एक डांसर के लिए सही खड़े होना बहुत जरूरी है। क्यों खड़े होना जरूरी है? इसके भी 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है कि सही खड़े होने पर आप खूबसूरत दिखते हैं। अगर आप बेडोल खड़े होंगे तो आपकी खूबसूरती पहले से ही बहुत कम हो जाएगी, जो आप देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। आप पहले से ही सही खड़े होंगे। डांस करने का तरीका, आप शुरू से सही खड़े हैं, सही पोस्चर में खड़े हैं, तो देखने वाला आपसे अट्रैक्ट होता है। दूसरा कारण है सही खड़े होने पर चोट कम लगती है, हम गिरते गिरते नहीं हैं। अगर हम सही से खड़े नहीं होंगे तो हम इधर उधर डिसबैलेंस हो सकते हैं। तीसरा मुख्य कारण है कि हमारी जो कथक की चाल है, कथक का अंदाज है, उसमें खूबसूरती आती है। अगर हम चाल चल रहे हैं और हम सही से खड़े नहीं होंगे तो हम उस चाल को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कथक में पोस्चर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें कथक में पोस्चर को ही सिखाना चाहिए, ताकि पोस्चर सही होगा तो आपका कथक करने का अंदाज भी सही होगा। आपका अंदाज सही होगा तो आप सुंदर लगेंगे। आप सुंदर लगेंगे तो आपके नृत्य में खूबसूरती खुद ब खुद आ जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर ये इफेक्टिव लगती है, आपको लगता है कि हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।